A test cross is performed, definition है, a test cross is performed to identify the genotype of an unknown, of a dominant individual, a dominant organism. Of a dominant phenotype. तो देखो देखो अगर मैं बोलूँ ये एक डॉर्फ प्लांट है, ये हाइट छोटी है, तो उसका मुझे वो बताओ कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो तुम आसानी से बता दो कि इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी। ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ टॉल प्लांट का जीनोटाइप बताओ तो तुम नहीं बता सकते, क्योंकि इट कुड बी कैपिटल टी या इट कुड बी कैपिटल टी। ठीक है, ये एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है, यूज हो गया टेस्ट क्रॉस। तो अ टेस्ट क्रॉस क्या है फिर? टेस्ट क्रॉस is when an individual of unknown genotype, when an genotype is crossed with a recessive parent, तो टेस्ट क्रॉस में क्या है कि हमें देखना है कि ये जो टॉल वाला प्लांट है ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस केस में इन दोनों में से कोई एक है, तो कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो होगा कैपिटल टी या होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी। उसको हम क्रॉस कराते हैं इसी के रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि वो पेरेंट के ज़्यादातर जीन सेम होंगे, बस ये वाला डिफरेंट होगा, तो ही हमें पता चलेगा कि और कोई जीन इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि पेरेंट्स विल हैव द सिमिलर जीन्स एज ऑफस्प्रिंग्स, तो पर हाइट वाला डिफर करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है और बाकी वो रिसेसिव है। तो इस केस में जब हमने इसको दोनों को, या तो ये क्रॉस होगा या तो ये क्रॉस होगा, ठीक है, या तो ये जीनोटाइप है या ये जीनोटाइप है, इन दोनों में से कोई एक है। तो इस केस में तो हमें पता है इसका आता है कैपिटल टी, इसका आता है स्मॉल टी, और इस केस में बनता है ऑल टॉल। इसके जो इंडिविजुअल्स आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, वो सारे के सारे टॉल। इस केस में हमें पता है कि हमारे पास इसके दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इसका सिर्फ एक बनेगा। तो इसमें एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। तो इस केस में हमारे आ जाएंगे 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ, या 1:1 की फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगी, यानी कि एक टॉल और एक डॉर्फ। टॉल इज टू डॉर्फ की रेशियो 1:1 हो जाएगी। तो इस केस में क्रॉस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि अगर सारे टॉल आए दैट मीन्स वो ये था, अगर 50% टॉल आए दैट मीन्स वो हेट्रोजाइगस था। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में डिफरेंस इस तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया टेस्ट क्रॉस क्या है? ये